द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने बड़े घोटालेबाज हैं, कितना घोटाला वो करते हैं, इस बात की तस्दीक हम नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का ही एक नेता कर रहा है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा कि कर्नाटक में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जब कोरोना आया था, तो उस कोरोना काल में ऐसा खेल रचा गया जिसमें कई चीजें महंगी कर दी गई और लगभग 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया गया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। और वो विधायक ने धमकी भी दी है कि अगर मुझे पार्टी से बाहर किया गया तो मैं 40,000 करोड़ के रुपए का हुए घोटाले का मैं खुलासा कर दूंगा। अब इस खुलासे से भारतीय जनता पार्टी बहुत हैरान है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे समय किसी भी पार्टी की तरफ से अगर आरोप लगने शुरू हुए और अपने ही नेता ने बगावत कर दी तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी और विपक्ष इसे मुद्दा बना लेगा। भारतीय जनता पार्टी के सामने ये मुसीबत है और इस मुसीबत को लगातार बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। एक कहावत बहुत पुरानी है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो सच्चाई को जितना भी छुपाने की कोशिश की जाएगी, कभी ना कभी तो वो बाहर आएगी और जब बाहर आएगी तो कई लोगों को ले जाएगी। तो अब आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक की धमकी के बाद आलम यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात का जवाब कैसे दें, क्योंकि सरकार तो उस वक्त कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की थी जिस वक्त कोरोना ने देश में दस्तक दी थी। अब देखिए हेडलाइन, देखिए नवजीवन की। बीजेपी विधायक ने दी धमकी, कहा अगर पार्टी ने मुझे निकाला तो कोरोना में हुए हजारों करोड़ के घोटाले को कर दूंगा उजागर। बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा कि बीएस येदियुरप्पा सरकार के दौरान 40,000 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। उन लोगों ने प्रत्येक कोरोना मरीज के लिए 8 से 10 लाख रुपए का बिल बनाया, यानी लूट घसोट हो रही है। इस आपदा को अवसर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया। यह हम नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, एक विधायक बता रहा है और वो इसलिए बता रहा है क्योंकि वो भी पीड़ा में है, परेशानी में है। कर्नाटक बीजेपी के उसी विधायक ने फजीहत कर दी है। बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने धमकी दी है कि अगर पार्टियों ने उन्हें निकाला तो जितने भी उनकी सरकार यानी येदियुरप्पा सरकार के दौरान भ्रष्टाचार हुए हैं उन्हें वो उजागर कर देंगे। विधायक यत्नाल ने कहा कि वो उन लोगों के नाम सामने लाएंगे जिन्होंने पैसा लूटा और संपत्तियां बना ली। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीएस येदियुरप्पा सरकार के दौरान 40,000 करोड़ रुपए का भी गबन किया गया था। उन लोगों ने प्रत्येक कोरोना मरीज के लिए 8 से 10 लाख रुपए का बिल बनाया था। बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने अपनी ही पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये उस समय हमारी सरकार थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सत्ता में किसकी सरकार थी, चोर तो चोर होता है। पाटिल ने यह भी आरोप लगाया कि येदियुरप्पा सरकार ने कोरोना महामारी के समय 35 रुपए के मास्क के दाम को 485 रुपए कर दिया था। अब आप समझिए, जो मास्क मार्केट में 45 रुपए का मिल रहा था, उसी को मार्केट रेट में 485 कर देना, कितने गुना मुनाफा कमाने की कोशिश की गई उस आम जनता से। आम जनता त्राहिमाम कर रही थी, उसके पास विकल्प नहीं था। मीडिया में खबरें चल रही थी, N1 मास्क खरीदो, N15 खरीदो, N40 खरीदो, N30 खरीदो, ये ऐसा मास्क है जिससे काम बनता है, फलाना ढिमकाना। और उसी रूमर में पढ़कर 40 रुपए के मास्क को 485 रुपए में खरीदने के लिए आम जनमानस मजबूर हो गया था। सैनिटाइजर को लेकर जो धांधली उस वक्त हुई थी वो आपको देखनी चाहिए थी। जो सैनिटाइजर कम दाम में बिकना चाहिए था उसके दाम हाई कर दिए गए थे। सबकी जेब में उस वक्त सैनिटाइजर था, इसीलिए सैनिटाइजर के दामों में उछाल आ गया था। मार्केट में कई तरह के बेफिजूल कंटेंट भी उतार दिए गए थे, कई तरह के ऐसे सामान भी उस वक्त मार्केट में आ गए थे जिनका कोई भी इस्तेमाल नहीं था। सैनिटाइजर के नाम पर और मास्क के नाम पर जिस तरीके से धांधली हुई है वो सबके सामने है। येदियुरप्पा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पाटिल ने आगे कहा
कि बेंगलुरु में 10,000 बेड्स की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए किराए पर 10,000 बेड भी मंगाए गए थे। मुझे जब कोरोना हुआ था तो मणिपाल अस्पताल ने 5,80,000 रुपए मांगे थे एक बेड के लिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके का कांड हुआ वो सब देखने लायक है कि एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक को ही 5,80,000 रुपए देने पड़े तब उसका इलाज हुआ। अब अंदाजा आप लगाइए, आम जनमानस, गरीब जनता जिसके पास पैसा नहीं है वो 5,80,000 का इंतजाम एक बेड के लिए कैसे करती। और उसके पास पैसा नहीं था तो अमीरों का इलाज तो हो जा रहा था, लेकिन गरीब जनता सिर्फ लाशों में तब्दील हो रही थी। यही देखा गया है कोरोना के काल के दरमियान, और ये इतना भयावह था कि इसकी कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जो ये बात कही है कि कोरोना काल को अपने अवसर में बदलने की कोशिश येदियुरप्पा सरकार ने की थी, तो ये बहुत ही भयावह है। क्योंकि उस दौर में जहां इंसान इंसान से बात करने से डरता था, जहां इंसानियत चरमरा रही थी, अस्पतालों की ओर जो जा रहा था वो वापस लौट कर नहीं आ रहा था तो सिर्फ लाश के वास्ते वाली गाड़ी में। वो दृश्य वो एकदम भयावह था, लेकिन उसमें भी पैसे कमाने की लालच में कुछ लोग बेड उनको दे रहे थे जिनके पास पैसा था। मास्क की कीमत बढ़ गई थी, सैनिटाइजर की कीमत बढ़ गई थी, लोगों का निकलना दूभर था, तो अन्य रोजमर्रा की वस्तुएं भी महंगी हो गई थी। महंगाई इतनी चरम पर पहुंच गई थी कि पूछिए मत। बीजेपी विधायक ने कहा कि एक गरीब आदमी 5,80,000 कहां से लाएगा, और अगर उसके पास 5,80,000 रुपए नहीं है तो इसका मतलब वो अपनी जान गंवाएगा। बीजेपी विधायक द्वारा अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक के इन आरोपों ने हमारे पहले के सबूतों को और पुख्ता कर दिया है। यानी कांग्रेस को तो बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया, और उसी मुद्दे के सहारे अब कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को घेरना भी शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए सीधे तौर पर बात कही गई कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ जो हमने सबूत इकट्ठा किए थे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बयान के बाद बिल्कुल पुख्ता हो गए हैं। उनमें किसी भी तरीके की कोर कसर नहीं रह गई, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। अब इस मसले को हम आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक ने इन आरोपों से पता चलता है कि हमारी जो चीजें थी, जो अध्ययन था वो बिल्कुल सही था। बीजेपी सरकार 40% कमीशन की सरकार थी। अगर हम बीजेपी विधायक यत्नाल के आरोपों पर विचार करें तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार हमारे अनुमान से 10 गुना बड़ा है। सीएम ने कहा कि बीजेपी के मंत्रियों का समूह जो हमारे आरोप पर हंगामा करते हुए सदन से बाहर आए थे, अब कहां छिपे हैं, जरा अब इस बात का जवाब भी दें। क्योंकि कांग्रेस के पास सवाल है और शायद उन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास नहीं होगा। अगर होगा तो वो जरा दें और बताएं कि 40,000 करोड़ कहां गए। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।